अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुखन में खुश आमदीद। मैं हूं वकास अजीज, आदाब कहता हूं आप सबको। और मेरे साथ आज पाकिस्तानी सहाफत का अदब का एक बहुत बड़ा नाम, एक उस्ताद जिन्होंने जनरेशन्स की तरबियत की अपने लिखे से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से। कराची से जनाब मुबशिर मीर साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूं सर। ये मेरे लिए, सुखन के लिए बायसे एजाज़ है कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया वकास, मेरा वेरी प्लेयर कि आपके साथ जो है वो बात करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक फ्रूटफुल गुफ्तगू होगी। इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज की जो मौजू है, उन्वान है, उसका फ्रेम जो है वो मैं ओपन करना चाहता हूँ। आगाज़ में आपको बताऊँ कि 48 घंटे कब्ल नबीर आज़ाद जनाब आगा सलमान बाक़िर के साथ हमने प्रोग्राम किया, गुफ्तगू की कराची आर्ट काउंसिल में होने वाली आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जनाब आगा सलमान बाक़िर ने उसमें बहुत अहम नुकात की निशानदही की, जिसके सबब हम मुद्दे में मज़ीद आगे बढ़ सके। पहले भी हमने ये गुज़ारिश की थी कि हमारा मसला किसी से ज़ाती नहीं है। मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ, सलमान बाक़िर साहब लाहौर में हैं, मीर साहब कराची में हैं। मुझे उस प्रोग्राम के बाद अमेरिका से कॉल्स आई जिन दोस्तों की, यूके से आई, कनाडा से आई। ये एक कलम कबीला है जिसका दुख साझा है, सुख साझा है। लेकिन यहाँ आज इंतहाई अहम सवालात मैं करने जा रहा हूँ बीर साहब से। आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और वो दोस्त जिन्होंने फोन करके अपनी सपोर्ट की, हमें यकीन दहानी कराई, और वो दोस्त भी जिन्होंने ये कहा कि आप ऐसे मत करें, उन दोनों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मीर साहब, आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस हो रही है उर्दू की, 15वीं, और उसका जो इनविटेशन है वो अंग्रेजी में छप रहा है। फिर उसके बाद उसमें हम अगर फहरिस्त देखें, कंटेंट चार्ट देखें, तो वो किसी बड़ी अदबी तहरीक की जानिब इशारा नहीं करता। ना ही उसके कंटेंट चार्ट को अगर हम देखें तो इतना इम्पोर्टेंट है कि ये बात हम कहें कि क्या इस अदबी कॉन्फ्रेंस की आज करवाने की ज़रूरत थी? और तीसरी बात आपसे करके मैं खामोश होना चाहूँगा और आपको सुनना चाहूँगा सर, कि पूरे 1 साल में एक मुशायरा और एक कॉन्फ्रेंस के बाद काम ठुस, क्या अदबी इदारों का, ये कराची आर्ट काउंसिल का यही काम रह गया सर? बहुत शुक्रिया वकास। आपने एक ही नशिस्त में काफी जो सवाल रखे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि इख्तिसार के साथ इस पे जल्दी से जल्दी आपको जवाब भी दूं। मुझे अंदाजा है कि लोग मुख्तसर बात कहना ही पसंद और सुनना पसंद करते हैं। अच्छा, सबसे सर पहले तो सर ये है कि जो कराची आर्ट्स काउंसिल जो है वो एक बड़ा लाइमलाइट में आने वाला इदारा है, क्योंकि इसको सरकारी सरपरस्ती मिल गई थी। और मुझे याद है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने कराची के इदारों पे खास तौर पर इन्वेस्ट किया था। और यहाँ पे जो बड़ा एक ऑडिटोरियम बना है, कैसा ऑडिटोरियम कराची में था नहीं, वो उन्हीं ने ही उसको दिलचस्पी लेके मुकम्मल करवाया था। उसके बाद से आर्ट्स काउंसिल के दुरुस्त इलेक्शन में बात। ऐवान सदर तक से जो है वो दिलचस्पी जाहिर होती थी, और इसी वजह से लोग जो हैं इसके मेंबर बनना चाहते थे। और फिर ये पाकिस्तान की वाहिद आर्ट्स काउंसिल है जिसमें इलेक्शन भी होते हैं प्रॉपर। लेकिन ये हम बिल्कुल देखते ऐसे हैं ही। कि इसकी एक हिस्ट्री है 50-60 साल की। फैज साहब इससे वाबस्ता रहे हैं, और इतनी बड़ी हस्ती का इसके साथ वाबस्ता रहना, जमीलुद्दीन आली रहे हैं, इस तरह के नाम हैं कि मैं समझता हूं कि कराची का क्या पूरे पाकिस्तान दुनिया में उर्दू से वाबस्ता लोग जो हैं इन हस्तियों को जो है वो याद करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये जो अभी मौजूदा इंतजामिया है, इसने इस कॉन्फ्रेंस का, जैसे आपने फरमाया, इसको एक इलेक्शन स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करती है। इनका अच्छा इससे सर, ये बिल्कुल नई बात है। जी बिल्कुल, आप देखें, ये दिसंबर में हर साल इसलिए रखा जाता है कि उसके एक हफ्ते के बाद इलेक्शन अनाउंस होना होता है, और वो उसको हाइप क्रिएट करके उसमें अपनी कैंपेन करते हैं। और वो सारी कॉन्फ्रेंस जो आपने कहा ना कि किस तरह इसका कंटेंट और इसमें आने वाले लोग, उसमें उन लोगों की जो है ना गुफ्तगू, वो उन्हीं की, उनकी तान उन्हीं की तारीफ पे आके खत्म होती है। अभी बिल्कुल इसी नाजरीन, कॉन्फ्रेंस कता कलामी की माजरत, मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। नाजरीन, ये इंतहाई अहम बात है आज के इस प्रोग्राम की और कराची आर्ट काउंसिल की इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इंतहाई अहम बात है
मैं दोहरा देता हूं मीर साहब के अल्फाज कि ये कॉन्फ्रेंस दिसंबर में इसलिए रखी जाती है कि इसके हफ्ता 15 दिन बाद इलेक्शन डेट अनाउंस करना होती है। वो दोस्त जो पूरी दुनिया से हमें देख रहे हैं उनके लिए मेरे समेत ये नई बात है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अब जिस जेन्युइन अदब की बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम को पूरा देखें और इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जी सर, बिस्मिल्लाह। अच्छा वकास साहब, अभी जो इसकी ओपनिंग सेशन हुआ है जिसमें वजीर आला सिंध जो हैं वो मेहमान खसूसी थे और अनवर मकसूद साहब जैसी बड़ी हस्ती जो है उनकी स्पीच जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद है। आप उसके 5 मिनट सुन लें। आप सुन लें कि अनवर मकसूद साहब जैसी हस्ती भी उस इन्हीं लोगों की और उस बंदे की जो ये सारा जो गेम है, जिन्होंने इलेक्शन जीतने की कहानी करनी होती है और वो इलेक्शन कैसे जीतते हैं, खुफिया मेंबर साजी से जीतते हैं और कोई तरीका नहीं है उनके पास। वो हर लफ्ज में हर जुमले में उनकी तारीफ कर रहे हैं वजीर आला के किन सामने, की सर? फिर वो किन की पब्लिक के सर? सामने। आप ये सोचें कि ये सारा टोटल इलेक्शन स्टंट है। अच्छा, फिर ये है कि जो कराची का खास राइटर है, कराची का, चूंकि ये कराची आर्ट्स काउंसिल है ना, तो गो के ये पूरे मुल्क को जो है वो यकीनन जो है जितनी इसकी कैपेसिटी हो उसके लोगों को जो है वो एंटरटेन करे। लेकिन फर्स्ट राइट, पहला हक कराची के शायर का है, कराची के अदीब का है, क्योंकि लाहौर में भी आर्ट्स काउंसिल है, पिंडी में भी आर्ट्स काउंसिल है, मुल्तान में भी आर्ट्स काउंसिल है और दीगर शहरों में भी आर्ट्स काउंसिल है, फैसलाबाद में भी आर्ट्स काउंसिल है। तो उनके लोग जो है उनको जो है वो लुक आफ्टर करते हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कराची जैसे बड़े शहर के लोगों की जो राइटर्स हैं, शायर हैं, फनकार हैं, अदीब हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको जो है वो मौके फराहम करे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप चेक कर लें कि उसमें कराची की नुमाइंदगी हर साल क्या, और कराची का जो अदीब और शायर और फनकार है वो हर साल यही एहतजाज करता है कि कराची को इग्नोर किया गया है और उसे, और अच्छा आलमी कैसे है ये, आलमी ऐसे है कि जो पाकिस्तानी बाहर से आते हैं दिसंबर में छुट्टियां मनाने, उनको इसमें शामिल कर लिया जाता है और इसको आलमी तस्वुर कर लिया जाता है। भाई ना तो कोई जो है वो जो दुनिया भर में तकरीबन 30 से जायद यूनिवर्सिटियों में उर्दू के डिपार्टमेंट्स हैं, कितने लोग वहां से आते हैं। और वो लोग जो हैं जो पाकिस्तानी, अच्छा फिर दूसरी एक अगली बात कि हर साल वही लोग होते जो पिछले साल भी थे, उससे पिछले साल भी थे। तो गोया ये लॉबिंग है, ये पब्लिक रिलेशनिंग है, ये सिर्फ ये है कि ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो हमारे लिए इतनी तारीफें करें, जो उर्दू की बात ना करें, जो हमारी बात करें। जैसे अनवर मकसूद साहब का मैंने कहा कि इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो भी मजबूर है कि उन्हें भी स्टेज पे आके उन्हीं लोगों की तारीफें करनी पड़ रही है। तो लिहाजा जो उर्दू की बात है वो तो नहीं हो रही, लेकिन इनकी तारीफ और तौसीफ इसलिए हो रही है कि इनको इलेक्शन जितवाना है। अच्छा सर, आपकी बातों से दो बातें वाज़ेह हुई हैं। एक तो अनवर मकसूद साहब को जितना मैं लाइक करता था, वो मैंने स्पीच सुनी और आज आपकी बातों से उसकी तस्दीक हो गई। मेरे दिल से तो वो उतर गए हैं। मैंने तो खैर क्या लेना, हम तो वो नौजवान हैं जो नज़रिए और ज़िंदगी के लिए और इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी दे दी है, मुलामतें सो सर पे लीं। अब मेरा आपसे बुनियादी सवाल है सर, आपने 2-3 मर्तबा तज़किरा किया इलेक्शन, 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 वोट। जरा इस सारे प्रोसेस के हवाले से, क्योंकि सर हम देखते हैं कि बतौर जर्नलिस्ट नेशनल प्रेस क्लब का सदर जर्नलिस्ट होगा सर, लाहौर प्रेस क्लब का सदर जर्नलिस्ट होगा, कराची प्रेस क्लब का सदर जर्नलिस्ट होगा, अकादमी अदबियात में, मुक्तदरा में, नेशनल बुक फाउंडेशन में, अलहमरा में अहम ओहदों पे आर्टिस्ट होंगे, शायर होंगे, अदीब होंगे। अहमद शाह साहब क्या शायर हैं, क्या अदीब हैं, क्या सहाफ़ी हैं? ये किस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं? ज़रा इस बारे में भी रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि मैं और मेरे नाज़रीन इस बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छा वो क्या है ये अभी तय होना बाकी है, क्योंकि अभी वो इन फनूने लतीफा की जितनी मीर फनूने मी, मी, शेर याद आ, मीर भी क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो हजूर ये है कि यही पूरा शहर अभी सोच रहा है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से डिपार्टमेंट में पढ़े थे
उन्होंने किस शोबे में, वो यही कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में था, या लोग कहते हैं आपको यूनिवर्सिटी की कैंटीन पे देखा। अभी ये नहीं तय हुआ कि वो यूनिवर्सिटी के किस डिपार्टमेंट से किस सन में पास आउट हुए थे और कौन सा जो है वो उनका सब्जेक्ट था। उससे पहले कॉलेज कौन सा था और कौन से सब्जेक्ट थे, ये अभी नहीं हुआ। आप उनकी प्रोफाइल देखें जो आर्ट्स काउंसिल की वेबसाइट पे है, वो वहां पे लिखा है कि एजुकेटेड पर्सन, लेकिन तालीम की तफसीलात का जिक्र नहीं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊं, जो इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन आपको पता है वोट की बुनियाद पे होता है। यहाँ पे मेंबर्स नहीं बनाए जाते, यहाँ पे वोटर बनाए जाते हैं। नहीं उसकी सर, वजह, मेंबर के बगैर कैसे हो सकता है? सर वो उसका, मैं इसमें थोड़ा सा फर्क है। मेंबर जो है वो वोटर होता है। वोटर क्या होता है कि आप देखें कि उसको मेंबर बनाया जाएगा जो उन्हें वोट देने की हामी भरेगा। वोट इलेक्शन उन्होंने ही लड़ना है और उनके मुकाबले में अपोजिशन ने आना है, लेकिन उन्होंने खुफिया मेंबर साजी करनी होती है। खुफिया मेंबर साजी का मतलब है कि हम उनको मेंबर खुफिया बनाएंगे। मेंबर साजी क्या मतलब सर? ये हम नहीं, मतलब हम आमरीयत के दौर से गुजर रहे हैं कि खुफिया तो जी मेंबर वो साजी है। आमरीयत है, ये बहुत बड़ी आमरीयत है। मैं तो इसी आर्ट्स काउंसिल नहीं, मैं कहता हूँ ये अब आमरीयत काउंसिल, ये आमरीयत काउंसिल बन गई है। क्या है कि मसलन आप देखें, आपने प्रेस क्लब्स का जिक्र किया और कई और इदारों का, वहां पे मेंबर साजी की एक अनाउंसमेंट होती है, फिर उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर उसके इंटरव्यूज होते हैं, एक प्रोसेस गुजरता है, उसके बाद लोग मेंबर बनते हैं और वही फिर वोटर होते हैं। यहाँ पे किसी को नहीं पता होता कि वो अनाउंसमेंट कब हुई है, कैसे हुई है, और वो कैसे फॉर्म मिले हैं, कब वो बने मतलब हैं। सर कि नहीं, ये जो आप बातें बता रहे हैं, मतलब एक हुकूमत का इदारा है सर, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, बल्कि मल्टीनेशनल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के जो ज्यादा जो कवायद ज़वाबित है अहम होते हैं। तो सर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है सर? सर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो सालाना इजलासी आम होता है 8-9 साल पहले, उसमें फैसला हुआ था कि फर्गूसन कंपनी इसका ऑडिट करेगी। आज तक उस पे अमल दरामद नहीं करवाया कमिश्नर कराची ने। फिर अभी जो 2020 में इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन से एक दिन पहले हम अपोजिशन में से कंटेस्ट कर रहे थे, हमारे कैंडिडेट इब्ने हसन, उनका एक दिन पहले इंतकाल हुआ। वो ट्रेयरात की सीट पे थे। अच्छा, वो उसके बारे में कहा गया कि डीसी और कमिश्नर ऑफिस, चूंकि इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कहा जी 60 दिन के अंदर हम इलेक्शन कराएंगे। फिर मार्च में कोविड की वजह से नायब सदर थी हसीना मोइन साहबा, ड्रामा राइटर आप जानते हैं, जी जी। उनका जी जी। इंतकाल हुआ। अब ये दो गवर्निंग बॉडी की अहम नशिस्तें बगैर 2 साल उन्होंने नॉमिनेशन से फिल की हैं, इस पे जिमनी इलेक्शन नहीं करवाया थ्रू आउट। तो अच्छा, ये तो उसकी जमहूरियत का जो है ना, आप समझ लें जनाजा निकाला हुआ है। खुफिया मेंबर साजी जो मैंने आपको बताई है। तो सर अच्छा, खुफिया आर्ट्स मेंबर काउंसिल साजी का जो में तो आइन वो है, लोग फिर ज्यादा होंगे। सर बात काट रहा हूँ आपकी, माजरत, आइन की तरफ भी बढ़ते हैं। लेकिन खुफिया मेंबर साजी आपने लफ्ज, मैं उसको इतनी देर में ये समझ पाया हूँ सर, अगर खुफिया मेंबर साजी की बात हो रही है तो इसमें तो फिर शायर अदीब नहीं होंगे? शायर अदीब की और जो फनून लतीफ़ा जो के जिनके लिए आर्ट्स काउंसिल है, उनकी रेशो कम हो गई है। और जो आर्ट लवर कैटेगरी जो कि आर्ट्स काउंसिल को सपोर्ट करने के लिए एक होती है, जैसे लाइफ मेंबरशिप, उनकी तादाद बढ़ नहीं, गई है। आर्ट लवर उनमें क्या है सर? बिजनेसमैन है। आर्ट, व्हाट अच्छा, इज फिर आर्ट लवर सर? व्हाट इज आर्ट सर वो लवर? लगता है जी, ये जी आर्ट को जो है वो पसंद करते हैं, लिहाजा ये एक कैटेगरी रखी गई थी कि इनसे आप लाइफ सर तो मेंबरशिप के उसमें पैसे। उसमें तो सर माजरत के साथ मैं किसी पेशे को तस्दीक का निशाना नहीं बना रहा, माफ कीजिएगा, लेकिन उसमें तो सर कोई डेंटर, पेंटर, हजाम, हाँ, सब आते हैं, सब आते मिस्त्री, हैं, सब आते हैं, सब आते हैं। दे आर आर्ट लवर और सर। आर्ट मुजरों लवर पे है तो जाके वो पैसे फेंकते हैं सर, वो तो खुसरों के वो ऊपर पैसे फेंकते हैं सर। बिल्कुल आ सकते हैं। इस वक्त आप देखें, एक अजीबो गरीब लॉबी है आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान की भी, कि भाई वकला की एक बड़ी तादाद जो इनके हमायती थे उनको मेंबर बनाया गया है, तो लिहाजा एक वकील जो है वो भी आप साथ रखें। डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि आर्ट लवर की कैटेगरी में आए हुए हैं, वो भी उसमें होते हैं। फिर बिजनेसमैनों की बड़ी तादाद, वो भी इसके मेंबर हैं। अच्छा, सो मच सो जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है, यानी कि इसका कमिश्नर कराची का जो स्टाफ है, उसके लोग भी मेंबर हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट के लोग भी मेंबर हैं। फिर आर्ट्स काउंसिल के जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं वो और उनके खानदान के लोग भी मेंबर हैं।
तो आप क्या समझते हैं कि हम इसीलिए हमारा मुतालबा है कि इसकी स्क्रूटनी करें। देखें, एक बड़ा सिंपल सा एक लाइन है, आर्ट्स काउंसिल के बाई लॉज कहते हैं कि जो फनून लतीफ़ा की इसनाफ हैं, जो उसकी मुख्तलिफ शोबे हैं, जिसमें मौसीकी है, जिसमें रक्स है, जिसमें नात खानी भी है, जिसमें शायरी है, जिसमें नसर नगारी है, जर्नलिज्म है, परफॉर्मिंग आर्ट है, इनमें जो लोग अपनी एक्सीलेंस पे हैं वो आर्ट्स काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं। ठीक बिल्कुल, है, सातों सुर पूरे लगेंगे सर तो फन और राग मुकम्मल होगा सर। मुकम्मल होगा। अब यह है कि इस क्राइटेरिया पे अगर स्क्रूटनी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि 70% लोग जो हैं इसके मेंबर नहीं रहते, और फिर वो जो है वो एक सर लेवल स्क्रूटनी प्लेइंग कौन फील्ड करेगा? आता है। स्क्रूटनी कौन देखिए, करेगा, सवाल ये। 90s में अदालत ने स्क्रूटनी करवाई थी। अभी भी बहुत से दोस्त कोशिश कर रहे हैं कि अदालत जो है इसकी स्क्रूटनी करे, लेकिन अभी तक वो स्टेज नहीं आई, अदालतों से अभी वो इंसाफ नहीं मिला। लेकिन उससे पहले एक स्क्रूटनी हो चुकी है, जस्टिस हाज़िकुल खैरी, उनकी सरबराही में एक कमीशन बना था, और उस वक्त जो पटिशन दायर की थी, वो जो मशहूर जमाना हमारे आर्टिस्ट हैं तलत हुसैन साहब, वो और उनके साथ एक सैयद मोइन साहब थे, उन दोनों ने पटिशन दायर की थी, और हाज़िकुल खैरी साहब की सरबराही में स्क्रूटनी हुई थी। अब उसी लेवल पे हम बहुत दफा दरखास्तें दे चुके हैं कि दोबारा अब स्क्रूटनी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो खत्म हो गई है, आमरीत जो है वो मसलत हो गई है, खुफिया मेंबर साजी इतनी ज्यादा हो गई है कि जो फनकारों की रेशो थी वो कम रह गई है, आर्ट लवर की बढ़ गई है, जिसमें फनकार लोग नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग हैं वो इलेक्शन में आता भी नहीं है, वो ला ताल्लुक हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं वकास, ये हर इलेक्शन से पहले 800 900 1000 मेंबर बनाते हैं इसी तरह, अगले साल उनके सामने इनकी असलियत खुलती है, वो नाराज होके पीछे हो जाते हैं, ये अगले साल फिर नए बना लेते तो हैं। सर और इस पे कोई यही वो, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इस पे सर एक्शन देखें, कौन लेगा सर? एक्शन, पहला एक्शन तो लेना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को, जो इसको फंड्स करती है, जो 200 मिलियन इस वक्त सालाना दे रही है, वो उसको ऑडिट 200 कर। मिलियन? हाँ, यानी कि 20 करोड़ रुपया सालाना मिल रहा है, और इसके अलावा और भी डोनेशन है। इसके अलावा कुछ आलमी इदारों ने भी इसको बिल्डिंग को बनाया, फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, फिर उसके बाद इसका जो सिस्टम है वो सारा कमर्शलाइज है, उससे भी आमदनी होती है। तो ये करोड़ों की सूरत हाल है जनाब, करोड़ों की, और इसीलिए वो इंटरेस्ट उनका इतना ज्यादा है कि वो हर सूरत सिस्टम के ऊपर काबज रहना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है सर यहाँ पे, सेक्रेटरी सकाफत सिंध मुराद अली शाह, ये दो लोग, मैं तो इतना ही जानता हूं सर। और जो सूरत हाल आपने बयान की ये बहुत दिगर गूं है। इस सब में सर इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी कौन बनाएगा? कैसे नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा सर? सबसे पहले देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कमिश्नर कराची, जो चेयरमैन आर्ट्स काउंसिल भी है, उनको ही बनानी चाहिए, उन्हीं की जिम्मेदारी है। लेकिन वो उसमें मोस्टली उनका जो लेकिन स्टाइल जराए का होता है, ये कहना है, जराए का ये कहना है सर कि 5 करोड़ की ठीपा पहुंच जाता है वहां पे, तो फिर क्या वो करेंगे सर? माजरत के साथ मुझे तो यही सर पता ये चला, तो जराए ये ने यही इसका कहा। इसका इसका जवाब भी इसका इस सवाल का जवाब तो वो देंगे जो इंतजामिया है या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। हमारा मुतालबा तो ये है कि भाई इसकी पहले स्क्रूटनी करवाए, चेयरमैन आर्ट्स काउंसिल जो है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें, चूंकि वो इलेक्शन कमिश्नर के भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो वो पहले इलेक्शन से पहले मेंबरान की स्क्रूटनी करवाएं, जो उन्होंने अपनी जाती पसंद की बुनियाद पर आर्ट्स काउंसिल के आइन से नाराफ करते हुए उस कैटेगरी से हटकर मेंबर साजी की हुई है, उसको वो एड्रेस करें। फिर उसके बाद एक लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी, मुकाबले की फजा पैदा होगी, उसके बाद इलेक्शन हो, फिर जो भी जीत जाए। बेशक, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की है, बिल्कुल दुरुस्त बात की है। मीर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने इंतहाई अहम नुकात की जानिब इशारा किया। नाज़रीन, अकादमी अदबियात पाकिस्तान, मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान, नेशनल बुक फाउंडेशन, अल हमरा और कराची आर्ट काउंसिल
और उससे अलावा जुड़ी हुई पाकिस्तान की तमाम आर्ट काउंसिल्स, ये इंतहाई अहमियत के हामिल इदारे हैं। ये वो इदारे हैं जो पाकिस्तान की माशरत और सकाफत को परवान चढ़ाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। यही सबब है कि आज पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मौसीकी के घराने जो हैं वो नापैद हो गए, और भारत में क्लासिकल मौसीकी में इस वक्त बहुत ही बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। शायरी में, अफसाने में, नसर में चीजें कहीं पीछे दिखाई देती हैं। जिस तरह मीर साहब ने कहा कि लोग अभी तक तलाश कर रहे हैं कि अहमद शाह साहब के पास कौन सी डिग्री है। तो मेहरबानी कीजिए, ये आप सबके जागने का वक्त है। मेरा या मीर साहब के जागने का या आगा सलमान बाकिर के जागने का वक्त नहीं है। मुझे तो अपनी जिंदगी का कुछ पता नहीं है, आज हूं कल नहीं हूं, लेकिन आवाज बुलंद करना हमेशा से जो है वो शेवा रहा है। वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमारा साथ दिया, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गुजारिश है कि एक कैंपेन की सूरत इख्तियार करें। ये जुल्म है, जबर नहीं है, ये जुल्म है, और ये आपने खुद अपने ऊपर रवा रखा हुआ है। अगर आप आज इसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो 15 दिन के बाद जो इलेक्शन अनाउंस होने हैं उसके बाद फिर यही सब कुछ होगा और साल के बाद खामोशी होगी। मैं अपने इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा आप सबसे। चिराग बुझते हुए कह गया हवाओं को, चिराग बुझते हुए कह गया हवाओं को, तुम्हारी जीत है लेकिन ये मेरी हार नहीं। वाह 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 वाह, तो बहुत अच्छे। हम मीर साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। खुशी उस वक्त होगी, ईमान का हिस्सा उस वक्त बनेगा जब आप हमारे साथ शामिल होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। ले सर।